प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप ललद्यत को पढ़ रहे हैं जो क्षितिज भाग 1 के दूसरे अध्याय के अंतर्गत आता है। ललद्यत कश्मीरी कवित्री हैं जिनके द्वारा रचित कविता का अनुवाद मीराकांत जी ने किया था, जो आपके लिए प्रस्तुत है। आपको यह वाह कविता पढ़ाई गई जिसमें बताया गया कवित्री यह अनुभव करती हैं कि जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठयोग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिलता। वह शिव तो घट घट में बसता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है। उसी के माध्यम से वह ईश्वर को भी जान पाता है। यही इसका सार है। ठीक है। और कवित्री चूँकि एक आध्यात्मिक कवित्री है, संत कवित्री हैं, उन्होंने जाति मत संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठ करके ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। धार्मिक आडंबर का उन्होंने विरोध किया, मनुष्य प्रेम को सर्वोच्च माना, अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है। इसीलिए वे कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। ठीक है। 14वीं शताब्दी के आसपास कविता लिखी गई है। संस्कृत का दबाव नहीं है, अरबी फारसी भी नहीं है, अत्यंत सरल हिंदी है और बनावट से मुक्त हिंदी का प्रयोग इन्होंने इस कविता में किया है। तो ये वाक कविता पढ़ाई जा चुकी है आपको। अब इसका आप प्रश्नोत्तर कार्य करें। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न क्या है, देखें। वाक में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है। तो रस्सी शब्द यहाँ मनुष्य की सांसों के लिए, मनुष्य के जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची है अर्थात नश्वर है। ठीक है। इसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर में खींच रहा है। कौन? मनुष्य। यह रस्सी अत्यंत कमजोर है, यह कब टूट जाए इसका कुछ निश्चित पता नहीं है। मनुष्य की सांसें कब रुक जाएं इसका कुछ भी पता नहीं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरे प्रश्न में क्या कहती हैं, ललद्यत कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री का जीवन बीता जा रहा है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी मौत नज़दीक आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, साधना का परिणाम नहीं निकल रहा है। ठीक है। दूसरी ओर कवित्री के मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे सांसारिक मोह माया के बंधन में फंस चुकी हैं। ठीक है। और वे अपनी दिखावटी प्रभु भक्ति के सहारे भव सागर पार करना चाहती हैं, इसलिए उनकी सारी जो साधना है वह व्यर्थ हो रही है। तीसरी कविता जो है वाक कविता का तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर इस तरह है। वाक कविता की कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। एक ही तात्पर्य है, परमात्मा को पाना। परमात्मा के घर जाना मतलब परमात्मा से मिलन। ठीक है। कवित्री प्रभु की शरण को अपना घर मानती हैं। उनका घर जाने की चाह से तात्पर्य है इस भवसागर से मुक्ति पाकर अपने परमात्मा की शरण में जाना। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने के अंतर्गत
पहली लाइन लिखी गई है, जेब टटौली कौड़ी न पाई। इसका अर्थ है कवित्री यह अनुभव करती हैं कि वह जीवन भर हठयोग साधना करती रहीं, किंतु कोई सफलता न मिल सकी। उनकी जेब खाली ही रही, अर्थात उनके पास पुण्य कर्मों का संचय बिल्कुल नहीं था। इधर देखें, कवित्री ने अपना सारा जीवन सांसारिक वासनाओं में फंसकर व्यर्थ गंवा दिया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने पीछे देखा तो ईश्वर को देने के लिए उनके पास कोई सत्कर्म ही नहीं थे। वाक कविता के आधार पर भाव स्पष्ट करने को कहा गया है, जिसमें कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। उनका मानना है कि विषय वासनाओं में बंधने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलने वाला, और इनसे विमुख होकर त्याग की भावना को अपनाने से मनुष्य अहंकारी बन जाएगा। इसलिए उसे मध्यम मार्ग अपनाना ही चाहिए। आप एक बात और भी जान लें, मनुष्य भोग करते करते अपना शरीर नष्ट कर देता है, उसे कुछ नहीं मिल पाता है, परमात्मा से दूर हो जाता है। भोग करना एक प्रकार का भटकाव है, और जो भोगों पर लात मारने वाले हैं वो त्यागी तपस्वी महात्मा अहंकारी हो जाते हैं। वे स्वयं को ऊंचा मानने लगते हैं, और वह भी ईश्वर भक्ति से उन्हें भटका देता है। ठीक है। 5वां प्रश्न देखें, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया है। यहाँ द्वारा लिख दिया गया है, द्वार होना चाहिए। ठीक है। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। पहला तो ये कि मनुष्य को न तो सांसारिक विषयों में अधिक लिप्त रहना चाहिए और न इनसे विमुख होना चाहिए। उसे माध्यम लिख दिया है, मध्यम लिखना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाकर अपना जीवन पूर्ण संयम से जीना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान भाव से देखना चाहिए। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर है, इसलिए मनुष्य को उसकी सच्ची भक्ति करनी चाहिए। एक बात और आप जान लें, लद्दत ने सुझाव इसलिए दिया है कि कहती हैं कि भोग और त्याग के बीच में संतुलन बना के रखना चाहिए। न तो आप भोगों में डूब जाएं और न ही अपने शरीर को भोगों से दूर रख कर के सुखाएं, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाएं, तभी प्रभु मिलन का द्वार आपके लिए खुलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो आपने पढ़ा है, यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई। एक लाइन यहाँ नहीं लिखी हुई है, आप लिख लें, माझी को दूं क्या उतराई। माझी को दूं क्या उतराई। तो ये दूसरी लाइन जो जेब टटोली वाली है यहाँ नहीं लिख पाए हैं, तो उसको लिख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 7, इसमें क्या है, ज्ञानी से कवयित्री लद्दत का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है, कवि की जगह कवयित्री आप लिख दीजिएगा। कवयित्री का अभिप्राय है, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर न करते हुए उसे एक ही मानना, यही अभिप्राय है। क्योंकि सभी ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं, सभी ईश्वर द्वारा ही रचित हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है। जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो, वही व्यक्ति ज्ञानी है, दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। रचना अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। किस कारण ऊपर दिया हुआ है,
संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है, इससे समाज को क्या हानि हो रही है? तो आप कारण कई हैं, आप इनको देखें। हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार ये हमें चेतावनी दी थी कि मनुष्यों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। समाज में भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत हानि हो रही है। उनमें से कुछ हानियां निम्नलिखित हैं। पहली हानि क्या हो रही है? समाज में जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा होने से एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। इस कारण समाज में उच्च वर्ग निम्न वर्ग को हीन दृष्टि से देखता है। त्योहारों के अवसर पर अनायास झगड़े होते रहते हैं। आपसी भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग में संदेह और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। हमारी सहिष्णुता सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। आक्रोश परस्पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम उग्रवाद अलगाववाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है। देखिए, पहली हानि तो यही है कि समाज में सभी आपस में बंट गए हैं। कुछ लोग बिना कारण हमारे मित्र बन गए हैं, कुछ शत्रु बन गए हैं। इसके कारण अनेक झगड़े रोज खड़े हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है। इस जहर के कारण भारत पाकिस्तान दो देश बने, फिर भी उनमें आपस में दुश्मनी वैर बना रहता है। विभाजन के बाद भी 4 युद्ध हो चुके हैं, अरबों रुपए नष्ट हो चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यह देश और समाज की सबसे बड़ी हानि है और इस कारण भय संदेह अविश्वास बना रहता है और जीवन भर अनावश्यक खतरा मंडराता रहता है। हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चिताया था, मनुष्यों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है। सभी लोगों को अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों को लिखना बंद कर देना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए और इसके लिए जनता को जागरूक किया जाए। पाठ्यक्रम में समता को बढ़ावा देने वाले कुछ पाठ शामिल किए जाएं। नौकरियों तथा सेवाओं में आरक्षण के लिए स्थान पर योग्यता को आधार बनाया जाना चाहिए। धार्मिक जातीय क्षेत्रीयता भाषा की राजनीति करने वाली पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। शिक्षा की एक समान व्यवस्था हो जिससे युवा पीढ़ी के मन में कोई भेदभाव न हो। ठीक है। आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन बातों पर चर्चा न करें जिससे यह भेदभाव बढ़ता है। कई बार इतिहास ही हमारे घावों को हरा कर देता है। ऐसे इतिहास को नहीं पढ़ाया जाए तो अच्छा है। दूसरे अलग अलग जातियों के लोग अपने नामों के पीछे जाति का नाम न लगाएं। एक दूसरे के नामों को, उनकी भाषा को, उनके महापुरुषों को, उनके उत्सवों को, उनके रहन सहन और खान पान को अपनाएं। अपने घर भोजन पर दूसरों को भी निमंत्रित करें। सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोटी बेटी का रिश्ता बनाएं। इन उपायों से आपसी भेदभाव दूर हो सकता है और समाज में शांति और अमन चैन खुशहाली का वातावरण कायम किया जा सकता है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखें, समझें, याद करें। जिन शब्दों जिन वाक्यों का मतलब न समझ में आ रहा हो उन्हें पूछने का भी कष्ट करें। आज के लिए इतना ही, बाकी बातों के साथ कल